हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरोट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर कैसा रहने वाला है। ठीक है, दिसंबर में मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए क्या खास है आने को, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, आज हम ये देखेंगे। चलिए देख लेते हैं जेमिनी के लिए यहाँ पर क्या आने वाला है दिसंबर में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे नाइट ऑफ कप्स के टाइम पे ना किंग ऑफ कप्स बोलने का मन मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे किंग ऑफ कप्स है। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टू ऑफ कप्स। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यहाँ पर दिख रहा हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, the tower, the star, four of wands, temperance, four of swords। तो सबसे पहले जेमिनी, मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो करंट टाइम है ना, इस टाइम पे आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, ये टाइम पर आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, करंटली आपकी हीलिंग जो है वो चल रही है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दिसंबर में मुझे आपके लिए जो चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है। ठीक है, विद द नाइट, ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है, एंड ये पर्सन आपको खुद से ही छोड़कर गए हैं। ठीक है, यस, ओके, ये पर्सन आपको खुद से छोड़ कर गए हैं। ठीक है, वो चीज़, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। यस, फॉर श्योर ये पर्सन आपको खुद छोड़ कर गए थे। ठीक है, एंड इस पर्सन का ना मुझे लगता है अब ना लेसन चल रहा है कुछ। ठीक है, कुछ लेसन चल रहा है, कुछ लेसन चल रहा, मतलब ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर करंटली। ठीक है, एंड यस, कुछ केस में अभी भी इनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। ओके, ओके, सो यस, ये पर्सन जो है ना विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं। ठीक है, मैसेज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, मैसेज आ सकते हैं आपको इनकी तरफ से। एंड यस, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इनके मैसेजेस रिसीव करते हैं बट आप रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपको लेकर लाइक एक एक क्लैरिटी होती है ना कि आपको लेकर इनको क्लैरिटी है कि नहीं, आपको लेकर इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हो कि नहीं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना कहीं आपकी तरफ एक सपोर्ट के लिए आ रहे हैं ये पर्सन। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। ठीक है, ये इंसान ना बहुत कोल्ड फील कर रहा है। ठीक है, करंटली जो आपकी तरफ दिसंबर में ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, यस, ये पर्सन जो है ना, ये ना ये पर्सन जो है ना आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर, बट ये पर्सन आपको, आपसे सपोर्ट चाहता है। ठीक है, आपसे सपोर्ट चाहता है ये पर्सन इमोशनली, एंड आपको फिज़िकली सपोर्ट देना चाहता है। ठीक है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ से पिक हो रही हैं दिसंबर में जेमिनाइज आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है मिथुन राशि के लिए, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये वही पर्सन है जिससे आपने एक्सपेक्ट करा था कभी कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ों को साइड करके, मतलब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इनके लिए ये चीज़ है कि आप नहीं तो कोई और सही, मतलब कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहा है। ये पर्सन मतलब आपके केस में, अब मैं ये चीज़ नहीं, देखो कुछ लोग होते हैं कि अपनी फैमिली के प्रति बहुत मतलब भावनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत लाइक रिस्पेक्ट देते हैं बहुत अपनी फैमिली की बात जब आती है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक अगर ये बात आ रही है कि लाइक
अपने पर्सन के लिए, ठीक है, जिसके साथ वो कनेक्शन में है, तो वो पर्सन भाग जाता है, वो पर्सन भाग जाता है। और शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता, उसको लगता है कि मुझे तो सिर्फ मज़े लेने हैं यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर भी नहीं, मुझे यहाँ से नहीं, एटलीस्ट यहाँ से तो मैं फ्री हो जाऊँ। सो यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, यहाँ पर मुझे सिर्फ लाइक मुझे दूसरों से आई बहुत अजीब है, ठीक है, अजीब क्या, वैसे आजकल यही चल रहा है, लाइक मुझे लगता है कि आजकल ना 80% आजकल यही चीज़ें चल रही हैं कि लोग रिलेशनशिप में कनेक्शन में आते तो हैं, बट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए, मतलब बताते नहीं है, इनडायरेक्टली बोला जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब उनको पता चलता है कि आप भाई उनकी तरफ अ, ढल चुके हो, आप उनको मान चुके हो, एंड वो बता देते हैं, वो ये कहते रहते हैं इनडायरेक्टली, क्या कहना शुरू हो जाते हैं कि उनको सिर्फ यहाँ पर आपके साथ रहना है, आपके लिए प्यार है, प्यार करो ना, बाकी ज़रूरी नहीं है हमारा साथ हो। वाओ। सो ये आई एम रियली सॉरी, ये एनर्जीज है इस पर्सन की, ठीक है, ऐसी एनर्जीज रही होंगी इस पर्सन की, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी रही है। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो फिर से आपके साथ जो है वो ठीक करना चाहेंगे, ठीक है, फिर से आपके साथ ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं, ठीक है। एंड यस, इस पर्सन को ना आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है, आपकी तरफ भेजा जा रहा है इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को सीखनी हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन को जो आपके साथ पूरी होंगी, ठीक है। अब सीखने का मतलब ये नहीं है कि अगेन आपके लिए कोई लेसन आ रहा है, ठीक है। सीखने का मतलब ये है कि मे बी अभी आपको शायद कुछ चीज़ें इनको बतानी है कि आपको अपनी लाइफ से, आपको इनसे एग्जैक्ट क्या चाहिए, मे बी इनको पता है बट ये उस चीज़ को मान नहीं रहे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपको शायद एक बार फिर से इनको स्ट्रेट बोलने की ज़रूरत है, और फिर ये पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है वो आगे बढ़ने का सोचेंगे, ठीक है। फिर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक क्लियर विजन के साथ आपकी तरफ आएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ खुद की लाइक सिर्फ खुद के लिए आपकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है, आपको सपोर्ट करने आएगा ये, ठीक है। बट करंटली इनकी एनर्जीज भी रही है कि आपसे सपोर्ट लेने आ रहा है इमोशनल लेवल पे, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये बहुत ही ड्रेन महसूस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे ही। ये पता है जब आपको छोड़ कर गए थे ना, देवल मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि लाइक मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक है। मैं मस्त हूँ, भाड़ में जाए बाकी, जिसको जो तकलीफ हो रही है होने तो, मुझे क्या, ठीक है, वो एनर्जीज हैं, ठीक है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे लिए मेरी फैमिली पहले आती है, मतलब ठीक है अगर फैमिली आती है पहले, बट तुम बाहर के बंदे को, आप कनेक्शन में क्यों आते हो बाहर के बंदे के साथ जब तुम उसे एज ए फैमिली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो एनर्जीज मुझे यहाँ से पिक हो रही हैं, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन जो है ओके, ये पर्सन जो आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को हमेशा से, मतलब ऑफ़र देने से पहले ये पर्सन बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, मतलब ऑफ़र को पहुँचे ही नहीं है कभी, ठीक है, बहुत सोचा है। एंड जब भी यहाँ पर ऑफ़र की बात आती है, जब भी यहाँ पर प्यार की बात आती है कि अब यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, एक लेवल अप होना चाहिए, तभी ये पर्सन जो है ना रुक जाते हैं, थम जाते हैं, एंड गार्ड्स अप कर लेते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज बना लेते हैं, ठीक है, पीछे हट जाते हैं, रुकते नहीं है बल्कि पीछे हट जाते हैं। वो एनर्जीज मुझे यहाँ से पिक हो रही हैं, ठीक है। सो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टॉवर, यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं ना जो आपको परेशान किए हैं, जो आपको किसी के वर्ड्स किसी के वर्ड्स ने आपको बहुत पेन दिया है, ठीक है, किसी की कम्युनिकेशन, आई एम लाइक कोई है जो जैसे आपसे बातचीत बिल्कुल ढंग से नहीं करी, आपने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करा, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कहीं ना कहीं वीक महसूस करते रहे खुद को, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं, आपको समझ में नहीं, आप अब थक चुके हैं, ठीक है, आप सरेंडर की एनर्जीज में हैं। एंड यस, विद द टॉवर कार्ड यहाँ पर वो एनर्जीज जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे टॉवर फेज जो है आपकी लाइफ में आया है,
ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि ओके, यहाँ पर इमोशनल लेवल पर आप जो है एक स्टेबल जो है वो महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आप इमोशनल लेवल पर ओके, इमोशनल लेवल पर आपसे कहा जा रहा है कि खुद को बैलेंस जो है वो बनाएं, ठीक है। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर यस आपको एक अच्छा सा ऑफ़र जो है वो मिल सकता है। यस, काफ़ी लोग यहाँ पर उसी मतलब जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं अपनी बात, एंड मेरी बात आगे जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। बट यस, उससे पहले यहाँ पर जो है ना आपको अगेन ये पर्सन जो है ना वो डेटिंग के लिए ही बोलेगा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, एक ही, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को फिर से डेट करने के लिए रेडी हैं। आप कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको आपके साथ कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पर जो है वो एक 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 सेटिस्फैक्शन जो है वो आप दोनों के अंदर जो है वो रहेगी। अगेन ये आपकी चॉइस है कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है। एंड यस, विद द 2 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यस एक प्यार भरा ऑफर जो है वो आने वाला है, ठीक है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है ये ऑफर जो है आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको मिल सकता है, लाइक फॉर 20%, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड बाकियों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप सेपरेट हुए थे ना वही पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा। एंड यस, ये पर्सन जो है शुरू में यहाँ पर आपको डेटिंग के लिए कहा जाएगा, ठीक है। बट यस, आपकी तरफ इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है। सो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मे बी यहाँ पर ये ऑफ़र जो है आपके लिए कहीं ना कहीं फेब्रुअरी में ये ऑफ़र जो है आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है, एक मैच्योरिटी लेकर आए, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिलने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। एक कमिटमेंट जो है वो आपको मिलने के हाई चांसेस हैं आने वाले आने वाले 2-3 महीनों में, ठीक है। और फेब्रुअरी अगेन मैं कहूँगी फेब्रुअरी यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑफर तो रहने वाला ही है, ठीक है। शुरू में आपको डेटिंग के लिए पूछा जाएगा, कहा जाएगा, बट ओके, आपको उनको अपनी बात क्लियर रखनी है, ओके। सो ये पर्सन जो है खुद को प्रिपेयर करें, ठीक है। एंड इसको क्लियर हो जाए कि आपको क्या चाहिए। वैसे इसको क्लियर है बट होता है ना कि एक बार फिर से बोल देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए बट अगला बंदा ऐसे दिखा रहा है कि उसे नहीं पता है, तो हमें ना मुंह पर एक बार उनके सामने उनको क्लियर कर देना चाहिए। तो आपसे भी यही चीज़ कहूँगी मैं, क्योंकि यस, ये इंसान खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आने वाले 2 महीनों में ये इंसान जो है ना आगे बढ़ेगा इस कनेक्शन में। एंड यस, आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होगी। आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी जो भी मैटर है वो सॉल्व होंगे। आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करेगी, ठीक है। ये चीज़ स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे जेमिनाइज आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया मतलब एक बातचीत जो है वो यहाँ पर आपकी शुरू हो सकती है, ठीक है। ओके, सो ये एक बात तो श्योर है यहाँ पर, आप दोनों मतलब एक दूसरे के प्रति आप दोनों अट्रैक्टेड हो, ठीक है। एक दूसरे के प्रति आप काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पर, बेसिकली एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं एक है यहाँ पर, ठीक है। वो बॉन्डेज, वो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे की तरफ बहुत यहाँ पर ना है ऐसी एनर्जीज, ठीक है। फायर बहुत है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक नई शुरुआत जो है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सोचा जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ रहेगी कि यहाँ पर देखो सोचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सोचा जा रहा है, ठीक है। एक नई शुरुआत का यहाँ पर सोचा जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है। सो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पर अगर यहाँ पर आप अपने इमोशंस यहाँ पर ब्लॉक रहते थे, ठीक है, इमोशंस को आप सही से शो नहीं कर पाते हैं, तो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, अपने इमोशंस को शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने पर्सन से। एंड यस, आपके पर्सन भी एंड सेम चीज़ें जो होंगी, ठीक है, बेसिकली। एंड यस, यहाँ पर कुछ यादों को याद किया जाएगा, कुछ पल को दोबारा जिए, मतलब कुछ चीज़ें दोबारा से करना, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आप डेट पे जाएं, ठीक है, ओके, एंड आप गार्डनिंग करें एक साथ, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। एंड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। एंड यस, ओके, ओके। सो कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिड लाइफ में ना, कोई, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो, ठीक है, बट ये ब्लॉकेज ना, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर ऐसी चीज़ आई कि ये कोई पर्सन है, नहीं। यहाँ पर जो ब्लॉकेज है ना, वो यहाँ पर जो आप लाइक थर्ड पार्टी, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ओके, ये खुद से क्रिएट किए गए हैं, खुद से कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, ठीक है, ये वो ब्लॉकेज है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लाइक अभी सेपरेट हुए हैं, ठीक है, पिछले 1 2 या 15 20 दिनों से, या कुछ ऐसा, ठीक है। बाकी यहाँ पर यस, फैमिली के साथ मुझे काफ़ी अच्छे से आपका समय जो है वो बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यस, कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई आपसे सपोर्ट मांग रहा है, बट आप जो है ना कहीं अपने लिए काम करने वाले हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद से कैसे डील करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ें लाइक खुद को कैसे फुलफ़िल करना है इमोशनली, किसी पे कैसे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं आपकी। एंड हो सकता है आप कुछ क्लासेस लो ऐसे, ठीक है, सेमिनार्स होते हैं, आप शायद वो अटेंड करो, ठीक है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, ओके। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, किंग ऑफ wands, 5 of wands, and okay, 8 of swords। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? ओके, किंग ऑफ swords, व्हील ऑफ फॉर्चून, ए पेज ऑफ swords, आई एम सॉरी, प्यास लग गई है अब, 7 of pentacles, 2 of swords, the hanged man, and the hermit। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे यहाँ पर तो आपकी लॉटरी लगते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर हो सकता है किसी ने कोई लॉटरी भी लगाई हो, तो चांसेस है आपके जीतने के यहाँ पर। ओके, सो आई एम सॉरी, थोड़ा काम आ गया था, मुझे नहीं पता अभी मैं कहाँ पर पहुँची थी। ओके, सो 9 ऑफ आई थिंक शुरू पे ही थी मैं, है ना। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यस, यहाँ पर आपकी कोई विश है जो फुलफिल होने वाली है, अबंडेंस यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। एंड यस, आप हो सकता है आपने भी मेरी तरह पैरेट रखा हो, ठीक है। सो ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक यस अबंडेंस का एक साइन जो है ना वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक शुरुआत जो है ना कहीं ग्रोथ जो है ना वो मुझे यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सी, हमारा कार्ड भी कितना, देखो कितना, मतलब कितनी रोशनी है इस कार्ड में। सी, इस कार्ड में भी कितनी रोशनी है ना। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे यहाँ पर ना आपकी मेहनत भी बहुत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप कोई काम लोगे ना तो आप उसे ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप उसे पूरा कर ही दम लोगे, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे बिक रही है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
मे बी आपने बहुत टाइम से आँख रखी हो किसी कोर्स पे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप वो जॉइन करें, ठीक है। एंड यस, बहुत जल्द यहाँ पर आपके लिए, ओके, लाइक बहुत जल्द यहाँ पर आपके लिए ना मुझे लाइक ग्रोथ जो है ना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे यहाँ पर हो सकता है 8 से 9 मंथ लगे हों आपको इस फेज़ में पहुँचने में, बट जल्दी का मतलब है कि देखो, किसी किसी की लाइफ में ना जो ग्रोथ आपको मिली है ना, शायद उसको भी अगले बंदे की, किसी किसी की लाइफ में ना वो चीज़ें अब और भी ज़्यादा लेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि अगर 9 से 10 महीने, 8 से 9 महीने अगर किसी चीज़ को ग्रो करने में लग रहे हैं ना, अगर खास करके फाइनेंसेस, ठीक है, खास करके फाइनेंशियली अगर आप ग्रो करने में आपको इतना टाइम लग रहा है ना, तो दैट इज़ ओके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड येस, मुझे आप मुझे अपनी लाइफ में जो है आप फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड येस, ये चीज़ यहाँ पर, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी 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 दौरान, ठीक है, मतलब इसी फेज़ में ना, आपको इस फेज़ में आने के लिए ना, बेसिकली यहाँ पर आपको ये ग्रोथ में ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत मैटर करेंगी, ठीक है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप अपनी बात रखते हो, कैसे आप अपने जो टॉपिक है उनको कैसे क्लियर करते हो। अगर आप टीचर हो तो लाइक, अगर आप मतलब आप अपनी बात किस तरह से रखते हो, आप अगर किसी को कुछ समझाते हो तो किस तरह से समझाते हो, इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है आपका, मतलब कितना स्ट्रांगली आप दूसरे पे अपना इम्पैक्ट डालते हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो, नंबर 9, ये तेज भी है, ठीक है, पेंटिकल्स है, ये स्टेबल भी है, ठीक है, एंड किंग है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी बनाना जानता है, ठीक है। स्वॉर्ड्स है तो कहीं ना कहीं मेंटली ये इंसान जो है वो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, एंड ग्रो करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड अब आपको ना अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ना आपको ग्रोथ दिखेगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली अबंडेंस के जनरेट होने का वक्त जो है ना वो अब यहाँ पर आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है बेसिकली इस दिसंबर में, ठीक है। ओके, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हैं एंड आपको बहुत जाना जाता है, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, दूसरों पे कुछ ना कुछ असर डालेगी, ठीक है। आपकी बातचीत है ना, आपका ना, मतलब मुझे लग रहा है सोशल लाइफ जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से ना आपका करियर जो है ना वो भी पीक पे जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है रहेगी, ठीक है। एक सिक्योरिटी जो है ना वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना, सच में आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत मैटर करने वाली है, जेमिनाई, ठीक है। एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको, मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक सिर्फ जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर तो स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका ना, मतलब आप ग्रो करोगे, ठीक है, जिससे जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करेगी, ठीक है। ऑनलाइन कुछ तो ऐसा है, ठीक है, क्लाइंट्स जो हैं वो आपको बाहर से मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको आउट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आपको जाने का मौका मिले, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिले, नई इनकम जनरेट होने के चांसेस हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। सो जेमिनी, मुझे यहाँ पर पर्सनल लेवल पर इतना लाइक मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ना आपके काफ़ी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर्सनल का मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, सो विद द डेथ कार्ड यहाँ पर ये चीज़ है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको लग रहा था ना कि अब चीज़ें नहीं कुछ अब नहीं होने से, अब तो कुछ होने से रहा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आपको ना गाइड किया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एंड साउथ, मुझे पता नहीं क्यों हाँ, मुझे साउथ ऐसे सुना ही दिया, तो कहीं ना कहीं
साउथ डायरेक्शन जो है ना, वो मुझे कहीं न कहीं आपकी तरफ ना एक मनी मैग्नेट की जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है? ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अपने काम को काफ़ी पैशनेटली फॉलो करोगे, ठीक है? एंड ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? आप आपकी मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी, ठीक है? बिकॉज़ आप काफ़ी टाइम से इस सक्सेस का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप कहीं न कहीं धीरे 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 आप लाइफ में आगे बढ़े हो, ठीक है? आपने स्ट्रगल देखा है, आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, ठीक है? सो अब जो है ना आपको कहीं न कहीं, ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपने जब अपना काम शुरू करा हो तो आपने बहुत हाई एनर्जीज़ रही हो आपकी, ठीक है? बट बीच में ऐसा टाइम आया कि आपकी एनर्जीज़ जो है ना, जैसे 3rd 4th मंथ जो आया तो आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो ऐसे लो हो गई। बट फिर से उसके बाद दोबारा से एनर्जीज़ स्टेबल हो गई, ठीक है? फिर आपने क्या किया कि चीज़ों को धीरे-धीरे ही आगे ले जाती हूँ, बट लेना ज़रूर है, रुकना नहीं है, ठीक है? आपने वो चीज़ फ़ॉलो करी, ठीक है? एंड सरेंडर, आपने इसको कहीं न कहीं माना, ठीक है? एंड आपने चीज़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दिया, ठीक है? एंड आप जो है ना, आपकी एनर्जीज़ में भी एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आपकी एनर्जीज़ जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, काफ़ी हाई रहने वाली है। अपने काम को लेकर आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं। आपकी मेहनत जो है ना वो पीक पे रहेगी, ठीक है? काम को लेकर आप मुझे बहुत कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर रहने वाले हो इस हाई एनर्जीज़ के लिए, सो दैट अपने काम में सारी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं आप लगाओ, वो एफ़र्ट्स लगाओ, जिससे कि आपको एक हाई इनकम, ठीक है? एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट हो, आपके बिज़नेस में हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड येस, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है? अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड, येस, हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हों, ठीक है? लेकिन आप कहीं न कहीं उन सारे ऑप्शंस को ना देखने की बजाय आप चाहते हैं कि आप ये चाहें कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, क्यों ना आप वहीं पर कुछ बेटर और अच्छा कोर्स करो, ठीक है? और ज़्यादा उसके मतलब डीप जाओ, ठीक है? उस और डीप नॉलेज लो उस बारे में, ठीक है? वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। एंड येस, आपकी इंट्यूशन जो है ना वो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन, मुझे ये एनर्जी स्पीक हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है पहले आपकी एनर्जीज द हर्मिट में नहीं हो, एंड हर्मिट में भी आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड द हैंग्ड मैन, ये दोनों एनर्जीज आपकी, देखो, पहले आपकी एनर्जीज स्लो रही हैं, ठीक है? फास्ट रही हैं, फिर स्लो हुई हैं, आपको टाइम लगा है चीज़ों को हैंडल करने में, ठीक है? चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देखने में वक्त लगा है, ठीक है? ओके, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अभी, ठीक है? एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, तो यस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एंड आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं अगेन ये चीज़ यहाँ पर भी पहले मैंने बोली थी कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ओके, कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे करियर वाइज, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो फाइनली आप वो डिसीजन लोगे। एंड कहीं ना कहीं आपका माइंड, देखो, आपके दिमाग में उलझन है कुछ तरह की, ठीक है? आप, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहते, या फिर कुछ तो ऐसा है, ठीक है? तो ठीक है, वो चीज़ कहीं न कहीं आप अपनी वो आपने ही खुद को रोक के रखा हुआ है, ठीक है? आप ही अपने कुछ कुछ बोल हैं आपके खुद के, जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है, ठीक है? सो वो यहाँ पर रिलीज़ होंगे। एंड येस, जो भी आपके करियर को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर होगी। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मुझे एक नई शुरुआत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? एक नया फ़ेज़ जो है वो यहाँ पर आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, बट आपको लगता है कि कोई हमें रिकग्नाइज़, मतलब कोई हमें देखता क्यों नहीं है? नहीं, आपको आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है? आपको देखा जाएगा, आप पर ध्यान दिया जाएगा। और मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पर नज़र भी है कहीं न कहीं, ठीक है? कहीं न कहीं आप पर नज़र है कि आप अपने काम को लेकर कितने एफ़र्ट्स लगाते हैं अपने काम में, आपकी मेहनत कैसी है, आप किस लेवल पर हैं, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ है। आपको कभी-कभी स्ट्रेस हो जाता है कि कोई आपको नोटिस नहीं करता, आप इतना काम करते हैं लेकिन आपको कभी कोई प्रेज़ नहीं करता, ठीक है? सो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? बट देखो, रोज़-रोज़ हमें कोई प्रेज़ करे ऐसा होने से रहा, ठीक है? तो भाई लोगों, खुद को खुद ही मोटिवेट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमको पैसा चाहिए जीने के लिए, ठीक है? अगर पैसा नहीं होगा तो हम खाएँगे क्या? ठीक है? बस आगे बढ़ो, यही लाइफ़ है। हाँ, प्यार करने के लिए अपनी फैमिली होनी चाहिए अपनी फैमिली।
ऐसा लग रहा है वैलिडेशन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। डोंट वरी, होगा होगा सब होगा, ठीक है। ओके, सो ये थी जेमिनाई की दिसंबर की रीडिंग। एंड प्लीज़ डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज और अकाउंट जिसका नाम है अ टैरोट गाइडेंस 333। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।